हमें माननीय हाईकोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिली है कि अब नियुक्ति प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए और ज्वाइनिंग कराया जाए। पैरेलली जांच चलती रहेगी। इतना परेशान थे कि हर लोग ब्लेम करते थे, हर लोग हम लोग को 35 लखवा बोलते थे। हम लोग अपने आप को जेन्युइन साबित करने का कोशिश किया तो हम लोग को पेंगुइन बोला गया। तो आज कोर्ट की तरफ से पेंगुइन फिर से जेन्युइन बन गया है। सरकार ने जैसा जांच कराया है उसी का आज फल है कि आज ये रिजल्ट, अगर कोर्ट को भी अगर कुछ आपत्ति रहती तो वो अपना फैसला सीबीआई जांच के लिए भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने जांच को संतुष्ट पाया। कहा गया कि भाई ये कोचिंग माफिया है, कोचिंग गैंग है जो बहुत एक्टिव है और जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। आज एक तरह से हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट से जवाब दिया है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल आज आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था, ये PIL था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लेकिन इन्होंने इसे पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन बना दिया था, पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन बना दिया था, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन बना दिया था। शुरुआत से ही था मालूम हल्का सा थोड़ा सा कि जो जज साहब का मूड था कि मतलब कि रिजल्ट जो है जारी ही होगा। अब अंततः आज रिजल्ट लोगों को बोल दिया गया कि स्टे हट गया, सभी को ज्वाइनिंग होना चाहिए। जज साहब के मूड से तय हुआ या फिर जो फैक्ट जो उनके सामने जो फैक्ट था उसके हिसाब से हुआ। मूड से थोड़ा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप वकील हैं। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। इस वक्त हमारी मौजूदगी झारखंड हाईकोर्ट के बाहर है। जाहिर है कि आज झारखंड के कई अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जिस परीक्षा के इंतजार में लगभग 8 वर्ष ये अभ्यर्थी गुजार दिए, यानी कि JSSC CGL को लेकर अब एक बड़ा फैसला आ गया है। साल 2016 में JSSC CGL को लेकर पहली दफा इसका विज्ञापन जारी हुआ था। इसके बाद परीक्षा 2024 में आयोजित की गई। पहली बार जो परीक्षा हुई उसमें आरोप लगे और आरोप के बाद जो है वो परीक्षा रद्द कर दी गई। दूसरी बार उस परीक्षा का आयोजन सितंबर 2024 में हुआ और इसके बाद भी कई तरह के आरोप उसके रिजल्ट के प्रकाशन के बाद लगे। मसलन कहा गया कि क्रमवार तरीके से एक ही कमरे के कई बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं। ये भी कहा गया कि भाई झारखंड पुलिस के कई अलग अलग जवान जो हैं इस पूरे धांधली में, कथित धांधली में शामिल थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया। जो CBI जांच की मांग वाली जो याचिका थी, हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही रिजल्ट पर जो स्टे लगा था वो स्टे हटा लिया गया है और इसके साथ साथ जो संभावित अभ्यर्थी जो इस परीक्षा के गड़बड़ियों में कथित तौर पर शामिल थे उनके रिजल्ट पर, यानी कि 10 बच्चों के रिजल्ट पर रोक लगाकर बाकी सभी बच्चों के रिजल्ट को प्रकाशित करने का आदेश हाईकोर्ट ने जारी कर दिया है। इंट्रोडक्शन में पूरा बात तो बता ही दी है। अब इन लोगों से खुशी की बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम कुमार है। शिवम जी, एक तो बताइए आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में, और बकायदा आप लोग टीका उका लगा के आए हैं, तो वाकई कितना बड़ा दिन है आप लोगों के? ये हमारे जीवन के इतिहास, मतलब हमारे लाइफ टाइम का सबसे बड़ा दिन है। मतलब ये मोस्ट हिस्टोरिक और मोस्ट रिमार्केबल जजमेंट होने वाला इन द हिस्ट्री ऑफ झारखंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए। अब मैटर आपको पता है कि लास्ट सुनवाई जो चली थी 3 नवंबर को चली थी, उसके बाद मैटर रिजर्व हो गया था। तो आज रिजर्व जजमेंट का अनाउंसमेंट हुआ और अनाउंसमेंट में PIL जो थी उन्हें खारिज किया गया, CBI जांच को खारिज किया गया और हमारी नियुक्ति प्रक्रिया जो 1 साल से बाधित थी, हमने DV कराया था। हमारे DV की रिजल्ट 4 दिसंबर को पब्लिश हुई थी और राइट फ्रॉम देयर 1 ईयर हमारी नियुक्ति प्रक्रिया बाधित रही। तो कोर्ट ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए। हमें माननीय हाईकोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिली है कि अब नियुक्ति प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए और ज्वाइनिंग कराया जाए। पैरेलली जांच चलती रहेगी और जो 10 लोग जिन पे एलिगेशंस लगे थे उनकी जो ज्वाइनिंग है उसे रोककर बाकी लोगों का ज्वाइनिंग कराया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाकायदा एक शब्द का खूब इस्तेमाल कर दिया JSSC CGL के इस पूरे मामले को लेकर के। कहा गया कि भाई ये कोचिंग माफिया है, कोचिंग गैंग है जो बहुत एक्टिव है और जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। आज एक तरह से हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट से जवाब दिया है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल आज आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था, ये PIL था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लेकिन इन्होंने इसे पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन बना दिया था, पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन बना दिया था, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन बना दिया था, जिसका आज बखूबी जवाब हाईकोर्ट ने दिया उनकी CBI की मांग को खारिज करके और उनके PIL की जो मांग थी, जो गलत मांग थी, उसे खारिज करके। देखिए, जांच से हमें कभी कोई परेशानी ना कल थी, ना आज है, ना कल रहेगी, लेकिन बात है कि हमारी जो नियुक्ति प्रक्रिया को उन्होंने बाधित किया इस ईयर लॉन्ग प्रोसेस के लिए, इसके लिए हमें हमेशा खेद रहेगा और हमें हमेशा तकलीफ रहेगी कि इन्होंने हमारे 1 साल को छीना है, 1 साल पूरे प्रोसेस को छीना है। हम लोग इस 1 साल में इतने मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी से गुजरे हैं कि ये हम बस सेलेक्टेड स्टूडेंट ही जान सकते हैं। जी,
क्या कहेंगे, आज वाकई एक बड़ा दिन है आप लोगों के लिए। जब ये जजमेंट आया है तब आप लोग कहाँ थे और जैसे ही इसकी सूचना मिली इसके बाद सबसे पहला रिएक्शन क्या था? देखिए हम लोग तो यहीं थे जब मेंशन किया गया हम लोग का केस। हाँ। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, हमेशा को ऑनलाइन हम लोग चेक करते रहते हैं कि कब हम लोग का जजमेंट आ रहा है। हाँ। तो हम लोग जैसे ही चेक किए तुरंत हम लोग हाई कोर्ट आए। हाँ। और हाई कोर्ट में फिर हम लोग अपने वकील से बात किए, एडवोकेट से बात की, जो हम लोग अमृतांश वत्स सर थे, उनसे बात किए। फिर बताया गया सारा कुछ, आपको भी पता है कि PIL को खारिज कर दिया गया और जो 10 लोगों को रोका गया बाकी सबको नियुक्ति दिया जाएगा। तो इससे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। पिछले 1 साल से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, इतना परेशान थे कि हर लोग ब्लेम करते थे, हर लोग हम लोग को 35 लखवा बोलते थे। हम लोग अपने आप को जेन्युइन साबित करने का कोशिश की तो हम लोग को पेंगुइन बोला गया। तो आज कोर्ट की तरफ से पेंगुइन फिर से जेन्युइन बन गया है। अरे बाप रे बाप, क्या कहेंगे, पेंगुइन फिर से जेन्युइन बन गया है, ये इनका कहना है। बहुत सारे आरोप आप लोग पे लग रहे थे। हाल ही में जब 25वां स्थापना दिवस था झारखंड का, जब मुख्य समारोह था, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक आचार्यों से और साथ साथ वहां मौजूद जो JPSC के नवनियुक्त अभ्यर्थियों थे उनसे पूछा कि क्या वाकई झारखंड में जो नौकरियां हैं वो पैसों पर मिलती है। तो जो प्रत्युत्तर था वो तो प्रत्युत्तर जनता की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से आया। आप क्या कहेंगे जब ये जजमेंट हाई कोर्ट की तरफ से आया? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो आज माननीय उच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया है, ये वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल जजमेंट है। झारखंड के जितने भी परीक्षा संबंधित जितने भी जो केस जो दर्ज किए जाते हैं उनके संबंधित में यह सबसे रिमार्केबल जजमेंट है आज की। ये बार बार कहा जा रहा है, चूंकि अब तो मामला अब तो आ गया, अब तो मतलब फैसला उस पे आ गया, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई सरकार छुपा रही है, सरकार को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो CBI की जांच कराने में क्या प्रॉब्लम है। SIT जो है उसमें जो लोग हैं वो सब सरकार के दिशा निर्देश पर ही काम कर रहे हैं। इस तरह के आरोप भी दूसरे पक्ष के द्वारा लगातार लगाए जा रहे थे। तो क्या ये जो जांच प्रक्रिया चल रही थी इसमें भी गड़बड़ियां थी, या आपको लग रहा है कि सरकार का संरक्षण प्राप्त था इसलिए उस तरीके का आरोप वो लोग लगा रहे हैं? जी, इस पे तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं कह पाऊँगा, लेकिन सरकार ने जैसा जांच कराया है उसी का आज फल है कि आज ये रिजल्ट, अगर कोर्ट को भी अगर कुछ आपत्ति रहती तो वो अपना फैसला CBI जांच के लिए भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने जांच को संतुष्ट पाया, इसलिए आज जो जजमेंट है वो आज हमारे फेवर में आया। क्या नाम है आपका? जी, राहुल उरांव नाम हुआ मेरा। राहुल उरांव जी। जी, तो आप बताइए कि आप जब जजमेंट सुने तो व्हाट वाज फर्स्ट योर रिएक्शन, मतलब आपका पहला रिएक्शन क्या था? सबसे पहले किसको फोन लगाए हैं? जी, एक्चुअली तो मैं कोर्ट परिसर नहीं पहुंच पाया था जिस टाइम जजमेंट आया, लेकिन जैसे हम लोग इंटर किए कोर्ट में तो हमारे साथियों ने बताया कि हम लोग केस जीत चुके हैं, तो एक जो राहत की सांस हमने ली और सबसे पहले तो अपने परिजनों को ही, मम्मी पापा को कॉल किया। सबसे पहले मम्मी को या पहले पापा को? मम्मी को कॉल किया। पहले मम्मी को। हाँ, लड़के जो है वो मम्मी से ज्यादा करीब होते हैं। आपका क्या नाम है? आप भी इसी परीक्षा के हिस्से में? यस, A1 तिर्की मेरा नाम है। हाँ, तो तिर्की जी ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? रांची के ही रहने वाले हैं। अच्छा, एक बात, ये जो आरोप लगते हैं कि भाई पैसों से सिलेक्शन हुआ है, मुख्यमंत्री ने भी बाकायदा सवाल पूछ दिया, तो क्या वाकई इस तरह की चीजें हुई हैं क्या? जितने भी कोचिंग माफिया जो आरोप लगाए थे आज उसको उत्तर मिल गया है हाईकोर्ट के द्वारा। हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट से एक तरह से उत्तर दे दिया है। ये दो अलग अलग गैंग बताए जा रहे थे। एक कोचिंग माफिया का गैंग जो बड़ा टर्म एक्टिवेट हुआ, सुप्रियो दा ने भी बार बार ये सवाल पूछा, और दूसरी तरफ आप लोग का एक गैंग था जिसको पेंगुइन कहा जा रहा था। तो ये लड़ाई अब खत्म होगी कि नहीं होगी? लड़ाई तो जरूर खत्म होगी, जो भी फैसला जो मिला है उससे तो जो माफिया, कोचिंग माफिया जो आरोप हम लोग पे लगाते थे आज उसको जवाब मिल गया है। अब वो शांत रहेंगे और इसके रिजल्ट के माध्यम से आने वाले भी जो वैकेंसी है वो सही तरीके से सुचारू रूप से चालू रहेंगे। सरकार पर कितना भरोसा है? वैकेंसी, चूंकि JPSC का रिजल्ट आया तो चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला, सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र मिला, अब आप लोगों की बारी है। JSSC ने बाकायदा इसकी तैयारी भी कमोबेश इस फैसले के बाद शुरू कर देगी। क्या लग रहा है सरकार पे कितना आप लोगों का भरोसा है? जिस प्रकार झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने JPSC के चयनित छात्रों को जो उस दिन मोराबादी मैदान में जो लेटर दिए थे, उस टाइम जो बोल दिए थे, तो हम लोग को मुख्यमंत्री पे पूरा भरोसा है और जल्द ही इस पे फैसला, और जो भी चयनित छात्र हैं CGL के उसको भी ज्वाइनिंग लेटर जल्द ही मिलेगा मोराबादी मैदान में ही। चलिए भाई जी, आप यहाँ बतौर वकील आप यहाँ मौजूद थे? हाँ, वकील मौजूद थे, हमेशा केस में हम रहे हैं। हाँ, थोड़ा बताइए और इसका तकनीकी पक्ष या बाकी तमाम चीजें बताइए। ठीक है, तकनीकी पक्ष तो बतेबे करेंगे, लेकिन
शुरुआत जब हुआ था भस्म जमा आए थे, हाँ। और ये हमारे जो नए मुख्य न्यायाधीश आए चौहान साहब, तो उस समय भी जज साहब बोले थे कि, और हमने कहा भी था कि इल्ज़ाम रद्द तो नहीं होगा, जो छात्र संलिप्त है जिनका नाम गया है लगभग 10-12 जो लोगों का 10 लोगों का, तो वही 10 लोगों को हटा करके रिजल्ट को जारी किया जाएगा। और आज भी वही हुआ है। और ये न्यायपालिका कहा जाता है ना, सत्य परेशान होता हार नहीं सकता है। तो लेट हुआ या जो भी हुआ, देरी हुआ, लेकिन आज रिजल्ट आ चुका है और न्यायपालिका का न्याय जो है सो न्याय दिया है ये छात्रों के साथ में। ये वैकेंसी लगभग 10 साल हो गया है और 10 साल के बाद ये वैकेंसी 2016 में विज्ञापन आया, 15 में आया था। 15 में एग्जाम हम दिए थे, जिसमें पीटी हुआ था, मेंस हुआ था। हाँ। तो पीटी हमने पास किया था। फिर रघुवर सरकार आई थी, तो रघुवर सरकार ने इसे रद्द कर दिया था और वही लिया था एग्जाम, फिर वही रद्द कर दिया। तो फिर दोबारा हमें देने का इच्छा नहीं हुआ और हम दिए नहीं। लेकिन उस समय फिर हम अपना लॉ कर लिए, तो हम हमेशा यहाँ पर आते रहे और देखे तो जजमेंट शुरुआत से ही था मालूम, हल्का सा थोड़ा सा कि जो जज साहब का मूड था कि मतलब कि रिजल्ट जो है जारी ही होगा। और अंततः आज रिजल्ट लोगों को बोल दिया गया कि स्टे हट गया, सभी को ज्वाइनिंग होना चाहिए। जज साहब के मूड से तय हुआ या फिर जो फैक्ट जो उनके सामने जो फैक्ट था उसके हिसाब से हुआ। मूड से थोड़ा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप वकील हैं। नहीं, तो आपने कहा कि मूड उनका दिख रहा है। मूड नहीं, जो सच्चाई था वो जज साहब देखे और दिए। और ये हम इसको इसलिए हम बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से बाकी लोग क्या कहे नहीं कहे वो अलग मैटर है, लेकिन ये वैकेंसी लगभग 10 सालों से झारखंड के छात्रों को परेशान कर रही थी। लगभग 10 सालों से 15 में एग्जाम इसका हुआ था दिसंबर में। तो सरसों का भूत आज उतर गया, आज भूत उतरा है। इससे क्या हुआ कि जो आने वाले जो एग्जाम है जेएसएससी के द्वारा, वो अपना अब ले, जितना और वैकेंसी खाली है वो ले। क्योंकि आप जब भी हम लोग छात्र नेता भी हम रहे हैं और है अभी भी, हमारा जैसे हमारा जो है संस्था है छात्रों के लिए, झारखंड की लड़ाई लड़ते हैं हम लोग हैं, तो उसमें कहना है कि उसके द्वारा हम लोग हमेशा गए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आयोग हाँ, है, जो व्यवस्थाएं हैं वो जल्दी परीक्षा आयोजित कराएं। जैसे पास जाते थे हमेशा ना, तो बोलता था कि अरे केस लटका हुआ, सीजीएल का मामला कोर्ट में लंबित है, फलना लंबित है। तो हम यहाँ से कहना चाहते हैं आपके द्वारा, आपके चैनल के माध्यम से कि आ गया जजमेंट, अब जल्द से जल्द नियुक्ति दे करके, और जो आने वाली जो वैकेंसी है जितना भी लंबित है उसको आप जल्द से जल्द पूर्ण करें, जिससे कि पूर्ण होने से क्या जो छात्र जो अभी वंचित रह गए हैं वो इस बार आ जाएंगे। कुल मिला के आज एक ऐतिहासिक फैसला तो जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों के पक्ष में आया ही है। आप याद कीजिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वो भाषण, जब उन्होंने झारखंड के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने मंच पर कहा था। उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल ही सफ़ेद होकर बिल्कुल ही बड़ी लड़ाई के साथ जो है जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जो है, जिस पर दाग इतने लगे हैं, उस पर भी हम साफगोई से बाहर आएंगे। और अंततः आज का वो दिन है जब एक तरह से हाईकोर्ट ने साफ तौर पर अपना फैसला सुना दिया और ये कह दिया कि जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों का रिजल्ट जो है वो रोका नहीं जाए, उनको प्रकाशित किया जाए। 10 बच्चे ऐसे हैं जिन पर संभावित तौर पर ये आरोप है कि हो सकता है कि वे इस पूरे धांधली में संलग्न हो, तो उनके रिजल्ट को भी फिलहाल रोका जा रहा है। लेकिन आज का दिन बहुत हिस्टोरिक है। देखिए, अलग अलग तरह के बयान, अलग अलग तरह के नैरेटिव भी चलेंगी, पॉलिटिकल नैरेटिव भी है, साथ साथ बच्चों के बीच की भी नैरेटिव्स हैं। तो वो बहुत कुछ आज के बाद ब्रेक होगा। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष। शुक्रिया।